2 वीक पहले जब इंडिया पाकिस्तान का मैच था, तो इंडिया पाकिस्तान का मैच के हिसाब से एनालॉजी लेके मैंने एक वीडियो बनाया था। आज दशहरा है, सोचा दशहरा से हमें क्या क्या सीखना चाहिए, उसको लेके एनालॉजी में बनाऊं एंड कोशिश करूं कि उससे थोड़ी सी आपकी साइकोलॉजी इंप्रूव हो पाए। अब साइकोलॉजी की वीडियो बार बार जरूरी क्यों होती है? क्योंकि आप कोई चीज़ बार बार सुनते हो ना, तो आपके दिमाग में वो हिट करता है। तो जो नए ट्रेडर्स होते हैं ना, उनको साइकोलॉजी इंप्रूव करने की जरूरत होती है। क्योंकि 6 महीने 8 महीने ट्रेडिंग करने के बाद कहाँ बाई करना है, कहाँ सेल करना है ना, ये सबको आ जाता है। उसके बाद हम जैसे लोगों की ज़रूरत बस इसीलिए होती है कि बस आप अपनी जो एनालिसिस कर रहे हो, आप हमसे बस मैच कर ले रहे हो कि हाँ कोई पॉइंट आपने मिस कर दिया या कोई चीज़ आपसे रह गया, वो चीज़ आप बस क्रॉस चेक कर लेते हो। तो 6 महीने 8 महीने के बाद पॉइंट वहीं पे पहुंच जाते हो आप, जहाँ पे आपको हमारी हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती है। बस आपने जो चेक किया उसको आप क्रॉस चेक कर लेते हो, हाँ चलो ठीक है, हम जो सोच रहे हैं सर भी वही सोच रहे हैं, या सर जो सोच रहे हैं चलो हम अपने अपने स्टडी में थोड़ा ऐड कर लेते हैं। तो मोस्टली यही होता है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि लोग मेरे भरोसे ट्रेड करते हैं, मतलब काफ़ी यूट्यूबर्स ये क्लेम करते हैं लोग आपके भरोसे ट्रेड नहीं करते या लोग मेरे भरोसे ट्रेड नहीं करते। जो ट्रेडर्स बन जाते हैं ना एक्चुअल, वो 6 महीने 8 महीने बाद वो खुद से सारे लेवल्स निकालते हैं। वो हमें बस इसलिए सुनते हैं ताकि हम कोई ऐसा पॉइंट जो हम नोटिस कर रहे हैं और उनकी नोटिस में नहीं गया, बस हम हाईलाइट कर दें, बस इसी के लिए। तो जो साइकोलॉजी भी होती है, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ट्रेडर्स का साइकोलॉजी ही इंप्रूव होता है, उनका रिस्क मैनेजमेंट ही इंप्रूव होता है। अब रिस्क मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी सीखने का सबसे अच्छा कैंडिडेट रावण से बेटर कौन होगा? सब कुछ था उसके पास, फिर भी उसको सीता चाहिए थी, राइट? तो ऐसा नहीं था कि उसके महल में कोई रानियों की कमी थी। या आप तो सिर्फ मंदोदरी का नाम जानते होगे, बट चेक करिएगा तो आपको मिलेंगे, उसकी बहुत सारी वाइफ्स थी। एनीवेज, अपने को उससे फर्क नहीं पड़ता है। बट मतलब कहानी ये है कि चलिए ठीक है, मतलब ठीक है, तो कहानी ये आती है कि सब कुछ होते हुए भी उसको और चाहिए था, राइट? तो ग्रीड का कोई लिमिट नहीं होता है। उस समय अपने पॉइंट पे शायद वो रिचेस्ट पर्सन था अर्थ का, फिर भी उसको ग्रीड था। और अगर आप बात करेंगे इंडिया में मुकेश अंबानी जी के पास कोई कमी है क्या पैसे की? बट फिर भी लगे हुए वेल्थ को ग्रो करने के, राइट? तो देर इज नो एंड टू द लिमिट ऑफ मनी यू कैन गेन। बट जो प्रोग्रेशन होता है ना, वो स्लो होता है। ठीक है, तो धीरे 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 नेक्स्ट जनरेशन में वेल्थ बिल्ड होता है। अब काफ़ी लोग बोलेंगे सर आप क्या बात कर रहे हो, धीरू भाई अंबानी तो एक जनरेशन ने बनाया था। तो धीरू भाई अंबानी जैसा एग्जाम्पल इंडिया में कितना है? अगर आप बिरलास की बात करें, टाटास की बात करें, इनके पास जनरेशनल वेल्थ है। फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स कितने हैं इंडिया में? करंट में आप पेटीएम के विजय शेखर शर्मा का आप बात कर सकते हो, और किसी का बात नहीं कर सकते, क्योंकि बाकी सब अपनी कंपनीज बेच के भाग चुके हैं। तो समझिए। तो हाँ, मिलेंगे और भी मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे, बट मोस्टली जनरेशन वेल्थ ही होते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन में क्या होता है, आप अपने फैमिली को एक लेवल तक लेके जाते हो, उसके अगले जनरेशन उसको और ऊपर तक लेके जाता है, उसके बाद वाला जनरेशन हो सकता है, जनरली इसको थर्ड जनरेशन कर्ज बोलते हैं, वो हो सकता है कि उसको डुबा भी दे। सब जगह नहीं होता है, बट मोस्टली ये देखा गया है कि थर्ड जनरेशन तक जाते जाते वो मतलब हैबिट खत्म हो जाता है लोगों का। एनीवेज, अपने को उससे फर्क नहीं पड़ता है। बात यह है कि जनरेशनल वेल्थ धीरे धीरे ग्रो करता है। ठीक है, अब ट्रेडिंग ऐसा बिजनेस है जिसमें लोगों को शुरू में शॉर्टकट सक्सेस दिखता है, बट आपको पता है क्या, बियॉन्ड ए पॉइंट ट्रेडिंग भी स्केलेबल नहीं है। काफी लोग आपने सुना होगा कि वो 1,000 करोड़ के प्रॉपडेक्स पे ट्रेड करता है, पता है आपको? वो 1,000 करोड़ का जब प्रॉपडेक्स पे ट्रेडिंग होती है ना, तो उस पर 300 ट्रेडर ट्रेड कर रहे होते हैं, तो एवरेज ट्रेडिंग कैपिटल सबका 3 करोड़ 2.5 करोड़ ही दिया रहता है एक्सपोजर। मैं खुद प्रॉपडेक्स ट्रेड हूं तो मुझे पता है। तो आप ये समझिए कि 1,000 करोड़ का प्रॉपडेक्स है, बट उस पर 300 ट्रेडर्स ट्रेड कर रहे हैं, तो एक आदमी को कितना लिमिट दिया गया है? क्योंकि बियॉन्ड ए पॉइंट एक पर्सन उससे ज्यादा पैसा ट्रेडिंग में नहीं मैनेज कर सकता। क्यों? थोड़ा दिक्कत होता है। जितने भी लोग बड़े कैपिटल पे ट्रेड करते हैं, 25 करोड़ 30 करोड़ 50 करोड़ पे, सब लोग मल्टीपल लोगों को रखते हैं। क्यों? बियॉन्ड ए पॉइंट वो स्केलेबल नहीं है। तो ट्रेडिंग आपको सोचना है, आप सोचिए, बट ट्रेडिंग ही स्केलेबल होगा ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, ट्रेडिंग से आप कैपिटल बनाइए, उसको डाइवर्सिफाई करिए दूसरे फंड्स में। जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं मतलब कुछ तो फिक्स रिटर्न एसेट्स जैसे बॉन्ड्स हो गए, डिवेंचर्स हो गए, उस पर मैं डाल देता हूँ। या कुछ ऐसा हो गया जैसे रियल एस्टेट वगैरह हो गया, मैं ले लेता हूँ। काफ़ी लोग बोलेंगे सर रियल एस्टेट में रेंटल यील्ड नहीं है। रियल एस्टेट में अगर आप फ्लैट खरीदते हो तो रेंटल यील्ड नहीं है, बट अगर आप लैंड खरीदते हो तो वो मल्टी एक्स रिटर्न देके जाता है। तो डिपेंड करता है किसके पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ है क्या नहीं है। मुझे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखती है तो मैं पैसा लगा लेता हूँ, बात वो नहीं है। बात ये है कि तो ग्रीड का कोई लिमिट नहीं है, वेल्थ बनाने का कोई लिमिट नहीं है।
ठीक है, बट तरीका आप समझ के रखिए कि एक ही तरीके से सोचते रहेंगे ना कि ट्रेडिंग ही मेरे लाइफ का सारा चीज का सोल्यूशन है, जैसे रावण का था कि सीता ही चाहिए, अब चाहे मेरा खत्म हो लंका तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो समझना पड़ेगा आपको, राइट। अब आप समझिए उसने सब कुछ दांव पे लगा दिया सिर्फ एक चीज के लिए। लोग यहाँ पे मैं देखता हूँ कमेंट करते हैं कि सर मेरा सारा एफडी डूब गया ट्रेडिंग में, मेरा सारा पैसा डूब गया ट्रेडिंग में। देखिए ट्रेडिंग में लॉसेस हमने नहीं किए हैं ऐसा नहीं है, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि सारा लॉसेस, सारा पैसा जो भी आप कर रहे हो, जितना भी चीज आप कर रहे हो, बियॉन्ड ए पॉइंट सिर्फ उसी के पीछे सब कुछ लगा देना क्या सही है? मान लो आपके पास सेविंग्स है बहुत पैसा, आपको ट्राई करना है स्टॉक मार्केट, तो क्या आप 100% से ट्राई करोगे? आप ट्राई कुछ परसेंटेज से ही करोगे, बट प्रॉब्लम क्या है कि जब आप कुछ परसेंटेज से ट्रेडिंग करोगे तो ट्रेडिंग ऐसा जगह है जो आपको अट्रैक्ट करते जाएगा। आपको क्या दिखेगा कि अरे इस एक्सपायरी में ना 10 पैसे का ऑप्शन, 50 पैसे का ऑप्शन, 1 रुपए का ऑप्शन, 200 रुपए का। किसी दिन हम भी 10,000 रुपए का ऑप्शन खरीद लेंगे, उस दिन 20 लाख कमा के जाएंगे। प्रॉब्लम यही होती है, यहीं पे दिक्कत आता है। क्यों? क्योंकि ये जो आपको दिखता है ना, एक्चुअल में ट्रेडिंग इतना इजी है नहीं। तो क्या होता है कि आपको ट्रेडिंग में आपको आना है, आइए, करना है करिए ट्रेडिंग, लेकिन पहले सब चीज़ें सीखिए। मेरे हाउ टू ट्रेड प्लेलिस्ट, ऑप्शन ट्रेडिंग टिप्स प्लेलिस्ट, इतनी सारी प्लेलिस्ट है लर्निंग की, मैंने इतनी वीडियोस डाल के रखी हैं, सीखिए उनसे कुछ। मेरे तरह और भी क्रिएटर्स हैं जिन्होंने बहुत सारे वीडियोस बना के रखे हैं, मेरे से बेटर वीडियोस भी किसी ने बना के रखे होंगे। आपको खोजना पड़ेगा, लेकिन उसको खोजना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा आपको, एंड उसके बाद आपको फिर अप्लाई करना पड़ेगा। तब फिर क्या है आप सोच सकते हो। तो आपको क्या लगता है कि जैसे ये लोग, आप लोग जिन भी बिजनेसमैन का देखते हो कि वो इतना सक्सेसफुल हो गया, जितना सक्सेसफुल हो गया, वो क्या एक दिन में हुआ है? हम अडानी की बात करते हैं, आपको लगता होगा अडानी ओवरनाइट सक्सेस है। ऑल्दो मैं पर्सनली मैं बोलता हूँ कि ठीक है ये एक्सेसिव हो गया है, लेकिन बात समझिए कि अडानी का भी बिजनेसेस आज से नहीं है, 20-25 साल से है। छोटे छोटे बिजनेस से उसने भी स्टार्ट किया, धीरे धीरे ग्रो किया। ओवर ए पीरियड ऑफ लास्ट 7-8 ईयर्स बहुत फास्ट ग्रो किया है। उसका मल्टीपल रीजन हो सकता है, बट द फैक्ट इज कि उसने 20 साल काम किया है ना, 20 साल काम करने के बाद न बना, राइट। तो एक दिन में तो नहीं बना। और भी किसी बिजनेसमैन का ओवरनाइट सक्सेस आपको बहुत रेयरली कोई देखने को मिलेगा। जितने भी आप सक्सेसफुल ट्रेडर्स को देखते होगे ना, अगर आप उनको सक्सेसफुल मानो या नहीं मानो वो आपका प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आप सक्सेसफुल मानते हो, सबने एफर्ट्स दिए हैं, लोगों ने सालों दिए हैं। कोविड के बाद तो 4 साल बीत ही चुका है, तो 4 साल से तो आप ऐसे ही देख रहे हो हमें। उसके पहले हम लगे हुए, जैसे मेरे से कोई पूछता, मैं 2016 से डेरिवेटिव ट्रेड कर रहा हूँ। मैं जब 18 साल मैंने जस्ट क्रॉस किया था, कॉलेज में फर्स्ट काम मैंने ये किया था, मैंने डीमैट खुलवाया था। तो मेरा ऑलमोस्ट 15-16 साल हो चुका है मार्केट को देखते देखते। तब हाँ, तब ठीक है, पैसा 125 रुपये में मैंने एक आईटीसी का शेयर ही खरीदा था, ठीक है। लेकिन 2000 कब खरीदा था? 2010 में ये चीज़ खरीदी थी। समझो कि कितना दिन हो गया। हाँ, ये बात सही, आप बोलोगे कि सर ठीक है, क्या ही बकवास कर रहे हो आप, 125 रुपये से कोई ट्रेडर थोड़ी बन जाता है। सही बात है, बट जब सीए बन गया, क्वालिफाई किया, पढ़ाई लिखाई कंप्लीट कर लिया, उसके बाद जब पैसे आने लगे तो उससे मैंने ट्रेडिंग किया। करते 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 जॉब के संग करता था, मैक्सिमम फेलियर्स ही हुए शुरू में, उसके बाद धीरे धीरे ग्रोथ होना चालू हुआ, ठीक है। तो ओवरनाइट नहीं होता है कुछ, और हम लोग के समय अलग कहानी था। हम लोग के समय 10,000 रुपये में ऑप्शन सेलिंग हो जाती थी। आज आप 10,000 रुपये में ऑप्शन सेलिंग करना अलाउ कर दो, आप देखो मार्केट में बायर्स नहीं मिलेंगे आपको। आप कर लो ट्राई, 10,000 रुपये में ऑप्शन सेलिंग करवा के देख लो, आपको मार्केट में ऑप्शन बायर्स नहीं मिलेंगे। ऑप्शन बायर्स हैं ही मार्केट में इसलिए बिकॉज कैपिटल कम लगता है। हम लोग के समय ये चीज़ नहीं था, आराम से बैठ के थीटा डी के खाते थे, आराम से दोनों साइड का ट्रेडिंग चलता था। स्ट्रैंगल बनाओ, स्ट्रैटेजी बनाओ, आयरन फ्लाई बना दो। कभी कभी आयरन फ्लाई बना के वेडनेसडे रात पे छोड़ के चले गए, थर्सडे सुबह आए, मस्त पैसा ओपनिंग में ही बन गया। मार्केट साइडवेज ओपन हो गया, आराम से पैसा बन गया। स्क्वायर ऑफ करो 16,000 17,000 पे जब बैंक निफ्टी था, जब 2016 में जब बैंक निफ्टी के वीकली ऑप्शंस आए थे,
आप समझो निफ्टी में आज ट्रेडिंग क्यों ईजी है और बैंक निफ्टी में क्यों डिफिकल्ट है। उस समय 16-17 हज़ार बैंक निफ्टी हुआ करता था, ईजी था ट्रेडिंग। आज निफ्टी में वो कंफर्ट दिखता है लेकिन बैंक निफ्टी में नहीं दिखता है। तो जिनको भी आपने सक्सेस देखा है उन्होंने अलग फेज देखे हैं। आगे का फेज थोड़ा और डिफिकल्ट होगा। आज हमें भी दिक्कत होती है ट्रेडिंग करने में। डिफरेंस क्या है कि मल्टीपल स्ट्रेटजीज मल्टीपल जगह चलाते रहते हैं, कहीं 2-4 रुपए आता है, कहीं जाता है, और ओवरऑल नेट नेट कुछ बन जाता है। बिकॉज ठीक है, मतलब अब आदमी गलती करके कितना गलती करेगा, तो एक लिमिट तक ही गलती करेगा ना, उससे ज़्यादा तो नहीं करेगा। तो वो चीज़ होती है। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको ये समझना पड़ेगा, ओवरनाइट सक्सेस नहीं पॉसिबल है। हर चीज़ जो हमें चाहिए वो भी नहीं मिलेगी, ठीक है, हर चीज़ जो चाहिए हमें वो भी नहीं मिलेगी। एंड थर्ड चीज़, कभी भी सब कुछ दांव पे नहीं लगाना चाहिए, जिसको हम रिस्क मैनेजमेंट बोलते हैं। अब आप नोटिस करो, जब वॉर चल रहा था ये लोग का, रामायण का, तो रावण क्या एक संग सबको नहीं भेज सकता था? उसने क्यों नहीं भेजा था? पहले एक को भेजा, फिर दूसरे को भेजा, फिर तीसरे को भेजा, फिर चौथे को भेजा, फिर मेघनाथ को भेजा, फिर खुद आया। क्यों? अब आप बोलोगे नहीं सर ये तो नॉर्मल है, ऐसे ही होना चाहिए। नहीं, इसी को रिस्क मैनेजमेंट बोलते हैं। एक ही संग सब मत लगा दो ना, सामने टेस्ट कर लो। हाँ ये है कि उसको रुक जाना चाहिए था, उसने रुकना सही नहीं समझा। उसको लास्ट तक लोग समझाते रह गए कि सर गलत कर रहे हो, वापस लौटा दो सीधा को, वॉर खत्म करो, यहीं पे लड़ाई खत्म करो। नहीं किया उसने, बट वो लगाते गया लगाते गया लगाते गया। बट एक संग नहीं लगाया सब कुछ। सेम चीज आपको भी करनी है। ट्रेडिंग में एक संग सब कुछ नहीं लगा देना है। मान लो आप एक ट्रेडर हो, आपका रिस्क मैनेजमेंट है कि आपके पास सिर्फ 10,000 रुपये ही हैं। सबसे बेसिक एग्जांपल, इससे बेसिक मैं नहीं ले सकता। अब कोई स्टूडेंट जरूर कमेंट करेगा सर मेरा तो कैपिटल 5-6 आ रही है। तो भाई प्लीज़ आप ऑप्शन ट्रेडिंग मत करना, आप स्टॉक में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 50 रुपये आएंगे, 20 रुपये चार्ज जाएगा, 30 रुपये आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट मत करो यार, 5-7 हज़ार में, 10,000 में भी मत करो। मैं तो ये नहीं कहूँगा कि 10 में भी करो, बट मैं बेसिक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो 10,000 का ही है, किसी ने 10,000 में कोई ट्रेड लिया, उसका रिस्क 1,000-1,500 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पे, किसी भी ट्रेड में। अब प्रॉब्लम क्या होती है, लोग सस्ता ऑप्शन खरीदते हैं। इससे बढ़िया आप मंथली ऑप्शन खरीदो। 200 पॉइंट का मिलेगा, 10,000 रुपये में एक ही लॉट आपको मिलेगा। या तो 10 पॉइंट आपके अगेंस्ट गया तो 50 रुपये जाएगा, या 10 पॉइंट आपके फेवर में गया, सॉरी 500 रुपये जाएगा, या फिर 10 पॉइंट आपके फेवर में आया तो आपको 500 रुपये आएगा। बट महंगे ऑप्शन में एडवांटेज क्या होता है कि आप ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेते हो। तो क्वांटिटी ज़्यादा आप नहीं लोगे तो आप ऑलरेडी प्रोटेक्टेड रहोगे, क्यों? क्योंकि जाने का आपका लिमिट आपको पता है। उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि हमको करना है या नहीं करना है। बट अगर आप फर्स्ट ट्रेड में ही 10 में से 5,000 गंवा ही देते हो, कितने लोग तो 10 को सीधा जीरो ही कर देते हैं। तो अगर आप 10 को सीधा जीरो ही कर देते हो तो आप कैसे सस्टेन करोगे? बट 10 में 500 गया है ना, 9.5 से फिर भी आप कोशिश कर सकते हो 500 रिगेन करने का। इसी को रिस्क मैनेजमेंट बोलते हैं। तो एक संग सारा पैसा कभी नहीं लगाना है। ये मैंने बेसिक एग्जांपल दिया। ऐसा लॉजिक कि महीने में अगर 20 ट्रेडिंग डे है तो आपके कैपिटल का कोई भी पोर्शन इतना नहीं रिस्क होना चाहिए कि आपका पैसा ज़्यादा आ जाए। इतना ही रिस्क होना चाहिए कि थोड़ा अगर गया भी तो मैनेज कर लेंगे हम। क्यों? क्योंकि अगर आप समझो 500 रुपये आप कमाते हो ना, कमाना ईजी है। बट 5,000 कमा देते हो तो 10,000 में 5,000 कमाना मतलब 100% रिटर्न कमाना। बट 9,500 में 500 कमाना मतलब फिर भी वो 4-5% ही रहा। सेलर्स का नहीं बनता है इतना, बट बायर्स का बन जाता है। तो फिर भी पॉसिबल है बनना। आपका ट्रेड अगर गलत हुआ है, 5-10 पॉइंट में रिवर्स कर लिए, फिर दूसरा ट्रेड ले लिए। एंड आप नोटिस करोगे वीकली ऑप्शंस में ही आपको सबसे ज़्यादा डेंट लगता होगा। फार डेटेड में, नवंबर मंथ एंड में, या फिर फार डेटेड एक्सपायरीज में उतना डेंट नहीं लगता है। उसमें एग्जिट का भी टाइम मिलता है। करंट वीक वाले तो एग्जिट का टाइम ही नहीं मिला। आप देखो कि सीधा 10 का 5 हो चुका है। अब आप बोलोगे भाई अब एग्जिट करके भी क्या करें, 5,000 तो बचा हुआ है, तो जीरो ही कर लेते हैं। तो वो चीज़ नहीं करना है, समझ गए? तो वो ध्यान आप रखिए कि ये गलत चीज़ों से थोड़ा सा बच के रहिए। एंड 2-3 जो पॉइंट्स मैंने बताए उसमें लॉजिक यही आता है, रिस्क मैनेजमेंट में फोकस रखिए। वेल्थ जनरेशन एंड ग्रो करने का कोई लिमिट नहीं है, लेकिन सिर्फ एक ही चीज़ से सोचेंगे तो दिक्कत होगी।
ठीक है, तो सिर्फ एक ही चीज से एम मत रखिए कि सिर्फ मेरे को ट्रेडिंग से ही पैसा कमाना है। मल्टीपल चीजों को सोचिए, सक्सेस किसी एक में जरूर आ जाएगा, सोचेंगे ही नहीं तो आएगा नहीं। और उसके बाद सबसे बड़ा जो हैबिट होता है ओवर ट्रेडिंग का, ठीक है। अब सबसे बुरा जो हैबिट है ये ओवर ट्रेडिंग का हैबिट है। अब ओवर ट्रेडिंग की हैबिट से हम क्या समझते हैं, जैसे मान लीजिए जो हम रामायण का एग्जाम्पल देख रहे थे, तो आपको ध्यान होगा उसमें बहुत बार आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि रावण का था कि पहले लंका किस कुबेर की थी, तो वो उसने कैप्चर कर लिया, गया मतलब क्या नाम है इसका, इंद्र को हरा के कैप्चर कर लिया। उसको क्या लगता था, उसको लगता था सब चीज इजी है ना, सब चीज कैप्चर कर लेंगे। सेम चीज ओवर ट्रेडिंग में आपके संग होती है। पहले आपने एक ट्रेड लिया, फर्स्ट ट्रेड अच्छा प्रॉफिटेबल हो गया, सेकंड ट्रेड अच्छा प्रॉफिटेबल हो गया, थर्ड ट्रेड सारा पैसा आपने गंवा दिया, थर्ड वॉर इसने भी सब गंवा दिया। क्यों भाई? क्योंकि इसको लगा कि हम हमेशा जीत सकते हैं। सेम चीज ओवर ट्रेडिंग में होती है, आपको लगता है कि आप हमेशा जीत सकते हो, बट मैं एक चीज हमेशा, जितने भी मेरे प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पे भी करता हूँ मैं एक लाइन हमेशा बोलता हूँ, और वो हमेशा कुछ ना कुछ डॉक्टर जरूर आते हैं, तो मैं उनसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि सर आप लोग बताइए, क्या हमारा ह्यूमन ब्रेन दिन में 1 से 2 डिसीजन लेने के लिए बना है? एक होता है इम्पल्स, जैसे मैं अभी बात करते करते हाथ हिला रहा हूँ, तो ये हाथ हिलाना मैं डिसीजन नहीं है, ये इम्पल्स है। ठंडा लगेगा मैं जैकेट पहनूंगा, ये इम्पल्स हुआ। बट ह्यूमन ब्रेन इतना कस्टमाइज नहीं है कि वो दिन में 50 डिसीजन ले सकता है, वो 1-2 डिसीजन ही ले सकता है, और उससे ज़्यादा हम ट्रेडिंग कर लेते हैं। हमें लगता है अब यहाँ से गिरा है, अब यहाँ से ऊपर जाएगा, ऊपर गया है अब यहाँ से नीचे जाएगा। 1-2 डिसीजन ही लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। और पहला जो डिसीजन आपका, फर्स्ट ट्रेड हमेशा प्रॉफिटेबल क्यों होता है? क्योंकि फर्स्ट ट्रेड के पीछे आपने ओवरनाइट पूरा स्टडी किया, लास्ट कुछ यूट्यूबर्स के वीडियो देखे जिनका ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस उसमें आपको दिखा, एंड उसके बाद आपने एक ट्रेड लिया। वो प्रॉफिटेबल क्यों हुआ? क्योंकि स्टडी आपने उस पर इतनी अप्लाई करी। सेकेंड ट्रेड आप 5 मिनट बिना सोचे ले लेते हो, 10 मिनट भी सोचोगे ना अगर ट्रेड का, अब काफी लोग बोलेंगे सर वो तो 5 मिनट में पूरा टूट गया। भाई टूटने के पहले आपको लेवल मार्क करके रखना पड़ता है। वो 3 घंटा वेट के बाद लेवल टूटते हैं, एक संग नहीं टूटता है वो। 3 घंटे वेट के बाद वो लेवल टूटता है, तो 3 घंटा आपने वेट किया है डिसीजन लेने के लिए, एंड उसके बाद वो जब टूटा तो टूटा। तो ये मत सोचिएगा कि अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, और अपॉर्चुनिटीज बार बार मिलेंगी, मार्केट है ये, अभी तो कुछ नहीं है। आज से 10 साल बाद जब आप ट्रेडिंग कर रहे होगे तब होगा सेंसेक्स 1 लाख पे, बैंक निफ्टी होगा 70,000 पे, निफ्टी होगा 35,000 पे। तब कैसे करोगे ट्रेड? तब तो निफ्टी में एक एक कैंडल 100 पॉइंट का बनेगा जैसे आज बैंक निफ्टी बनता है, तब कैसे करोगे? तो अभी जो ये सोचते हो ना आप, उसको थोड़ा चेंज करो, कस्टमाइज करो, इंप्रूव करो, एंड धीरे धीरे ग्रो करो। बट रिस्क मैनेजमेंट हमेशा फोकस में रखिए, ओवर ट्रेडिंग अवॉइड करिए, एंड सिर्फ ट्रेडिंग के पीछे सब कुछ मत लगा दीजिए, कंट्रोल करना जरूरी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा।